नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैत मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दशा माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी उन्हें बांझ कहकर चिढ़ाते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई नदी पर पानी पीने अकेले गई। वहाँ कुछ स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनका एक डोरा बच गया था। वहाँ पर उन्हें कोई एक स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। तब उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। ये यहाँ आकर रोज कथा सुन लिया करेगी और इसे पूजन की विधि बता देंगे तो ये भी पूजा कर लेगी। अब उन्होंने दशा माता का डोरा उस चिड़िया के गले में बांध दिया। इसके बाद उससे कहा, प्रतिदिन 9-10 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन एक गेहूं का दाना लाकर दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी के 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने कहे अनुसार नित्य नियम से दशा माता की पूजा आराधना करी, कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताए गए जोड़ा एवं एक नदी का दाना पानी में डालकर कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। सभी चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके तो बच्चे होते नहीं थे, इसके बच्चे कैसे हो गए। चिड़िया ने कहा, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब मुझे सब बांझ कहकर पुकारते थे। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। जब सभी चिड़ियों ने पूछा तो उसने दशा माता के डोरे लेने का सारा हाल सभी चिड़ियों को बता दिया। जब सभी चिड़ियों ने सुना तो उनके मन में भी श्रद्धा बढ़ गई और उन्होंने भी दशा माता का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी नगर में एक जाट जाटनी रहते थे। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण जी रहते हैं। वहाँ जाकर यह पंक्तियाँ कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर पर आवे। अब रास्ते भर जाट इस लाइन को रटता हुआ गया, परंतु नदी किनारे जाकर वह भूल गया और वहाँ पहुंचकर कहता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबल की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर पर आवे। जाट की बात सुनकर राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, कहीं राम जी से भी बड़ा इस दुनिया में कोई है। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उसे थोड़ी सी असरफी दे। जाट जब उसे लेकर घर आने लगा तो रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया। अब वह खाली हाथ घर गया। जब जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? अब जाट ने कहा, मिला तो था पर चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर जाना। अगले दिन आया, जाट तैयार हुआ और 4 रोटी बनाकर जाटनी ने उसे दी और फिर से उसे सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर पर आवे। परंतु जाट जब वहाँ पहुँचा तो उसने फिर उल्टा बोला। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से फिर कहा कि इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसे कुछ दे दो। राम जी के कहे अनुसार लक्ष्मण जी ने उसे हीरे मोती दे दिए। रात में फिर चोरों ने उसे लूट लिया। जाट फिर अब घर आया खाली हाथ। जाटनी ने जाट से पूछा, तुम वहाँ जाकर क्या कहते हो? जाट ने अपनी पंक्तियाँ सुनाई तो जाटनी ने कहा, तुम तो बहुत भोले हो, भला राम जी से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है? कल फिर जाना और ठीक ठीक से बोलना। अगले दिन जाट से गया। अब की बार उसने सही सही बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर पर आवे। अब लक्ष्मण जी ने कहा, इसको अक्ल आ गई है, अब आप इसे कुछ दे दीजिए। राम जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई मेरे पास क्या है, जौहर की मिट्टी है, इसे ही ले जाओ। राम जी ने थोड़ी सी मिट्टी जाट को दे दिया। जाट मिट्टी देखकर बड़बड़ करता हुआ जाने लगा। सोचने लगा, रोज तो सोना चांदी मिलता था और आज तो मिट्टी का ढेला मिला है। अब रास्ते में उसे चोर मिले, उन्होंने उसे देखा, उसके पास उसे कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब जाट मिट्टी लेकर घर पहुंचा। जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला, हाँ,
मिला तो तेरी उल्टी सीधी सीख के कारण आज मिट्टी मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की ढेलियाँ कुछ तो काम आएंगी, इससे मैं चूल्हा और घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की ढेली को तुलसी माता के पास रखकर दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो देखा वहाँ पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि राम जी से बड़ा कोई नहीं। राम जी ने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना बन गया। हे प्रभु राम जी, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं दुर्गा माता की कथा। प्राचीन समय में सूरत नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा उदासीन रहते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह अपने प्राण बचाते हुए जंगल की ओर भाग गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण निवास करता। उसी वन में वणिक समाज और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों ने अपना परिचय दिया। दोनों घूमते हुए महर्षि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा। तब वे दोनों बोले, हम दोनों अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित हुए हैं, फिर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? तब महर्षि बोले, मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के दो रूप, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान स्वरूप और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति विद्या के अकारण रूप की उपासना करते हैं, उन्हें वह विद्या स्वरूप प्रदान करती हैं। यह सुनकर राजा ने प्रश्न किया, हे ऋषि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह विद्या स्वरूपनी व्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। ध्यान के समय विष्णु जी क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस पैदा हुए। वे दोनों विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। यह देख ब्रह्मा जी विष्णु जी की शरण में दौड़े, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने के लिए उनके नैनों में स्थित योग निद्रा की स्तुति की। इसके बाद वह देवी ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा से निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों के बीच युद्ध चलता रहा। अंत में मधु कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। अब ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति करने पर उन महामाया की स्तुति का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के बीच युद्ध चला। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर देवलोक का स्वामी बन बैठा। तब सभी देवता लोग भगवान विष्णु व भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु जी व शिव जी क्रोधित हो गए। तब भगवान शिव और विष्णु जी के शरीर से तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से शक्तियां प्राप्त कर उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोक में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा देवी के तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो रहा है। देवी के आगे महिषासुर की चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए गौरी रूप में परिवर्तित हुई। यह सब प्रसंग सुनने के बाद राजा बड़िक नदी के पास जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष बाद देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद बड़िक संसार से मोह मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गए और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त। इसके बाद उन्होंने अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त कर लिया। हे दुर्गा माता, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। किसी नगर में एक सीधा साधा अनपढ़ किसान रहता था। एक दिन वह संत जी के पास गया और कहा, मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और मैं अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा परलोक सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अधमोचन नाम जपा करो। अधमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। ऐसा सुनकर वह उसी नाम को जपता जपता रास्ते में चलता जा रहा था। अगमोचन अगमोचन बोलते बोलते ज्यादा समय हो जाने की वजह से अब वो अ को भूलकर घमोचन घमोचन बोलने लगा। अब वह दिन रात घमोचन घमोचन रटता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी जी, मेरा एक भक्त ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन वह नाम चाहे जो भी ले रहा हो पर उसका मन मेरे में ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी प्रति ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान है। तब माता लक्ष्मी ने
कहा, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलिए इसकी परीक्षा ली जाए। विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी जी यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने स्त्री और पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत की ओर चल दिए। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी तुम्हें परीक्षा लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। और विष्णु जी एक गड्ढे पे पास जाकर छिप गए। अब माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम किसका नाम जप रहे हो? परंतु किसान ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह अपने नाम जप को करता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया। वह फिर दोबारा किसान से पूछती रही कि तुम क्या रट रहे हो? अब किसान को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तेरे भतार का नाम जप रहा हूँ। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि मेरे पति का नाम जप रहे हो तो बताओ मेरा पति कहाँ है? किसान गुस्से से बोला, यही कहीं पर होगा, जाओ ढूंढ लो। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा, कहा, हे प्रभु बाहर आ जाइए, ये तो सचमुच आपका भक्त है, इसने तो मुझे पहचान ही और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। इसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। कहानी का भाव है कि भगवान तो भाव के भूखे, निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान का नाम जप करने से भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। पुराणों के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या कर रहे थे। इसी कालवध में धर्मत की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करती हुई गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश तपस्या कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में लीन गणेश रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्प की माला धारण थी। इसी के साथ स्वर्ण मणि रत्नों की माला भी थी। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी जी गणेश जी के सुंदर दृश्य पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी के प्रति विवाह की इच्छा जागृत हुई। तुलसी जी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। तब गणेश जी ने तुलसी जी की मनसा जानकर अपने आप को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने पर तुलसी जी ने उन्हें श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने उनको भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षसी पत्नी होने का सुनकर तुलसी जी ने उनसे माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी जी से कहा, तुम्हारा विवाह एक राक्षस से हो, परंतु इसके बाद तुम भगवान विष्णु की प्रेम परम भक्त बनोगी। इसी के साथ जगत में जीवन पुण्य देने वाली हो, परंतु मेरी पूजा में तुम्हें अस्वीकार करा जाएगा। तभी से भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती, इसीलिए गणेश पूजा में तुलसी जी वर्जित हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान तुलसी जी की जय हो। तो ये थी चैत मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।